नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। कश्मीर में हिंदू पंडितों पर ही नहीं बल्कि देशभक्त नागरिकों पर आतंकियों के अमानवीय हमले शुरू हो गए हैं। राहुल भट्ट नामक कश्मीरी पंडित युवक पर आतंकियों ने सरकारी कार्यालय में घुसकर हमला किया और कत्ल कर दिया। इसके बाद कश्मीर का हिंदू समाज सड़क पर उतर आया। पुलिस ने हिंदुओं पर आंसू गैस के गोले दागे। हिंदू समाज ने मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी की। हमारा सरकार से ये सवाल है कि राहुल भट्ट को जहां मारा, क्या वहां अब हनुमान चालीसा पढ़ी जाए? क्योंकि सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था की सेल लगा रखी है। विपक्ष के खिलाफ अनाप शनाप बोलो व केंद्रीय सुरक्षा का खास दस्ता हासिल करो। लगता है कि सरकार ने ऐसा पैकेज जारी कर दिया है, लेकिन कश्मीर में राहुल भट्ट जैसे लोगों को किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। वे दिन दिहाड़े मार दिए जा रहे हैं। जब देश में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो उसके बाद सबसे बड़ा कार्य आर्टिकल 370 को निरस्त कर कश्मीरी पंडितों को बहुत बड़ा तोहफा दिया था। लेकिन यह दुख की बात है कि आज भी कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया जा रहा है। दरअसल 12 मई गुरुवार को हुई इस घटना में 2 आतंकियों ने राहुल भट्ट पर गोलियां चलाई, जो तहसीलदार के कार्यालय में क्लर्क थे। भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। जहां सैकड़ों कश्मीरी हिंदू भट्ट की निर्मम हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, वहीं रिपोर्टों से पता चलता है कि कश्मीर में प्रधानमंत्री के रोजगार पैकेज के तहत काम करने वाले लगभग 350 सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इन सरकारी कर्मचारियों ने कथित तौर पर अपना इस्तीफा उप राज्यपाल मनोज सिन्हा को भेज दिया है। इसकी एक कॉपी गृह मंत्रालय को भी भेजी गई है। पत्र में कर्मचारियों ने कहा कि वे केपी सरकार के कर्मचारी राहुल भट्ट की आतंकवादियों द्वारा हत्या के बाद खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। भले राहुल भट्ट के हत्यारों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया हो, लेकिन जिस तरह सरकारी दफ्तर में घुसकर राहुल भट्ट की हत्या की गई है, उसको देखते हुए कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जब हम सरकारी दफ्तर में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर आने के दौरान कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब इस तरह की अप्रिय घटना को लेकर भारत सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। आखिर कब तक कश्मीरी पंडितों की हत्या देश में होती रहेगी? जब देश में मोदी सरकार आई थी तो कश्मीरी पंडितों को लगा था कि अब उनके दिन बदलेंगे, पर जिस तरह से अभी भी राहुल भट्ट जैसे कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, उससे कश्मीरी पंडितों को बहुत बड़ा धक्का लगा है और उनका विश्वास मोदी सरकार को लेकर डगमगा गया है। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिर्फ आर्टिकल 370 को हटाने से कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा जरूरी है और उस तरह सरकार को कदम उठाना चाहिए, वरना कश्मीर और कश्मीरी पंडित फिर से 90 के दशक की हालत में चले जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के हिंदुओं, जिनमें से अधिकांश कश्मीरी पंडित थे, जिनको 1989 के अंत और 1990 की शुरुआत में कश्मीर घाटी से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में कई घटनाएं हुई जहां कश्मीरी हिंदू मारे गए और उनकी संपत्तियों और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार के अनुसार कुछ सिख परिवार सहित 62,000 से अधिक परिवार कश्मीरी शरणार्थियों के रूप में पंजीकृत हैं। अधिकांश परिवार जम्मू, दिल्ली के आसपास की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य पड़ोसी राज्यों में बस गए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश के रहने वाले हिंदुओं को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बिक रही है, किताबें बिक रही है, दोनों का कारोबार चल रहा है, मूल विषय छूटता मालूम पड़ रहा है। हमारा सवाल है कि आपको कश्मीरी पंडितों के लिए काम करना है तो रोका किसने है? केंद्र में सत्ता आपकी, कश्मीर में राज्यपाल आपके। तो फिल्मी सूल पर दुखी होने से बेहतर न होता अगर आप उन पीड़ितों के हित में कुछ करते। सिर्फ फिल्म देखकर दुखी होने का क्या औचित्य है?
वह भी तब जब आप उनकी तमाम तकलीफें दूर करने में सहायक हो सकते हैं। कश्मीरी पंडित एक नाजुक व बेहद संवेदनशील विषय है जो कहीं सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनकर न रह जाए। सिर्फ दुखी होकर खाना पूर्ति नहीं की जा सकती। मोदी जी, आप विपक्ष में नहीं हैं जो कुछ कर नहीं सकते। कश्मीरी पंडित डिजिटल इंडिया का कोई कीवर्ड नहीं है, वे जिंदा लोग हैं जिनसे सभी ने मुंह फेर रखा है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।